नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे करियर डिफेंस स्कूल अंबाला के स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम है वो 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके बच्चों को स्कॉलरशिप एग्जाम देने का मौका मिले, उन पेरेंट्स को 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को अपने बच्चों को लेकर के आना है और उनको स्कॉलरशिप के लिए प्रिपेयर करना है। इसके अलावा मैं दूसरी बात आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो बता दूं कि स्कॉलरशिप फॉर्म की जो जिन बच्चों को सिलेक्ट किया था उसकी जो डेट है वो अब निकल चुकी है और मैं आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप की जो मैक्सिमम 80% जो सीट्स है वो फुल हो चुकी हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कॉलरशिप एग्जाम दिलवाना चाहते हैं, उन पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि 1 मार्च शाम को 6 बजे से पहले-पहले उनको स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। स्कॉलरशिप की जो सीट्स होगी हैं वो सारी बुक हो चुकी है और अब सिर्फ 100 सीट्स रह गई हैं। 2 मार्च से जो भी पेरेंट्स आएँगे, उनको अपने बच्चों को लेकर के आना है, साथ के साथ अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ना है और अपने बच्चों की पूरी फीस जमा करवा कर के, डॉक्यूमेंट दे कर के एडमिशन करवाना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 500 स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने ऑलरेडी स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। तो अब जो नए बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप एग्जाम का मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि स्कॉलरशिप की सारी सीट्स जो हैं वो फुल हो चुकी हैं। सबसे पहला जो सबसे पहला जो मैसेज है अंकुर जी का, थैंक यू सर अगेन। मैं आपकी वीडियो सब्सक्राइब नहीं करता तो मैं आपके स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाता। थैंक यू सो मच अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। अंकुर ने ऑलरेडी हमारे स्कूल में एडमिशन करवा रखा है और अंकुर ने ऑलरेडी जो स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर लिया है। राम गोपाल जी का मैसेज है, सर स्कूल देखने परसों रविवार को आ रहे हैं राजस्थान से। तो राम गोपाल जी को मैं बता दूं कि जिन पेरेंट्स ने अभी तक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया है, 1 मार्च जो है लास्ट डेट है। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्कॉलरशिप की सारी जो सीट्स हैं वो बुक हो चुकी हैं और मैक्सिमम जितनी भी सीट्स थी वो हमारी अब बुक हो चुकी है। तो अगर अब कोई भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को एडमिशन करवाना चाहते हैं तो उनको डायरेक्ट स्कूल जाना पड़ेगा, अपने बच्चे के डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना पड़ेगा, बच्चे को लेकर के जाइए और आपको प्रॉपर पूरी फीस जमा करके एडमिशन करवाना पड़ेगा। अब आपको स्कॉलरशिप का मौका नहीं दिया जाएगा। 1 मार्च शाम को 6 बजे से पहले-पहले आपको स्कॉलरशिप के लिए बुकिंग करवानी है। 80% जो सीट्स हैं वो सारी फुल हो चुकी है। अगला जो मैसेज है वो है धवन जी का। सर स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल अंबाला की फीस क्या है 9th क्लास के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूँ कि स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल अंबाला की जो फीस है वो 1,95,000 रुपीज़ है। फीस जो है आपको बता दूँ कि बहुत ही बेस्ट बोर्डिंग स्कूल है। अगर आप चाहते हो अपने बच्चे को एक रॉयल प्रीमियम स्कूल में अपने बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि बच्चे का एक अच्छा स्टैंडर्ड हो, बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिले, तो आप अपने बच्चे को 9th क्लास में स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल के लिए फॉर्म भरवाइए। 7419999228 पर कॉल करके स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल की जानकारी आप ले सकते हैं। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल है वो बहुत ही अलग है, बिल्कुल प्रीमियम लेवल का स्कूल है और 9th क्लास के बच्चों को फाउंडेशन की तैयारी यानी आईआईटी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी छोटी एज से ही करवाई जाती है। फीस बहुत ज्यादा है लेकिन स्कूल बहुत जबरदस्त है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके स्टैंडर्ड के ऊपर। अगर आप 2 लाख रुपए का खर्चा उठा सकते हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल में जरूर एडमिशन करवाना चाहिए। मैं गारंटी लेता हूँ आप एक बार एडमिशन कराओ, बहुत जबरदस्त स्कूल है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे बहुत ही मिनिमम बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है हर साल। तो बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं। अपने बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम दिलवाइए ऑनलाइन www.springfield
publicschool.net पर जाकर के आप अपने बच्चे का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। राकेश कुमार जी का मैसेज, सर कुड यू प्लीज शेयर योर हॉस्टल मेन्यू फॉर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फॉर 4th स्टैंडर्ड बॉयज। राकेश कुमार तिवारी जी, मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हैं उनको वेजिटेरियन फूड प्रोवाइड किया जाता है, और जैसे आप लोग घर पे खाना बनता है, कभी राजमा चावल, कभी छोले चावल, कभी दाल चावल, सब्जी रोटी, हर रोज तीनों टाइम जो डिफरेंट खाना होता है, जो ब्रेकफास्ट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो राकेश कुमार जी, आपका बच्चा जो है अभी 4th क्लास में है, तैयारी करवाइए, पढ़ाई के ऊपर फोकस कीजिए, मेन्यू के ऊपर फोकस मत कीजिए, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेन्यू के ऊपर अगर आपका ध्यान है तो फिर आपके लिए हमारा स्कूल नहीं है। आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि हमारे स्कूल में जो बच्चे आते हैं, स्टडीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस के लिए आते हैं, तो आपको इन बहुत सारी छोटी-छोटी बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको मैं बता दूं कि जो हॉस्टल में जो भी मेन्यू प्रोवाइड किया जाता है, आप लोगों को, पेरेंट्स को स्पेशली इन बातों का ध्यान देना है कि हर रोज जो मेन्यू होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। जिस तरीके से आप लोग घर पर, जैसे आप लोग घर पे जिस तरीके की फूड क्वालिटी को आप लोग मेंटेन करते हैं, जिस तरीके का आप लोग खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह की फैसिलिटीज आपको हॉस्टल में प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मंडे को राजमा चावल है, तो ट्यूसडे को छोले चावल है, अलग-अलग मेन्यू रहता है, दाल चावल, सब्जी रोटी, जो भी आप खाना चाहते हैं, हर रोज डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू होता है। एक प्रकार की सब्जी होती है, दाल होता है, चावल होता है, रोटी होती है। जो भी बच्चे की चॉइस होती है उसके अकॉर्डिंगली बच्चा सेलेक्ट करके, और बहुत ही ज्यादा हेल्दी फूड प्रोवाइड किया जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि जो मेन ग्रोथ होती है बच्चों की, जो आपके 6 से 7 साल के बच्चे हैं और 13 से 14 साल की एज में बहुत अच्छी खासी ग्रोथ होती है। तो बेसिकली उसके ऊपर फोकस किया जाता है। और जो भी पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों को एडमिशन करवाना, मैं बार-बार एक ही बात बोलता हूँ कि आप स्कूल में जाइए, प्रॉपर मेन्यू देखिए, लंच कीजिए, बच्चों से मिलिए, हॉस्टल में जाइए। जब आपको सब कुछ बेस्ट लगे, तभी आपको अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है। अगला जो मैसेज है, सुषमा जी का मैसेज है। औरंगाबाद सैनिक स्कूल, लास्ट डेट एडमिशन 7th एंड 9th क्लास। आपको मैं बता दूं कि जितने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में सैनिक स्कूल हैं, क्लास 6 और क्लास 9th में उनका एडमिशन किया जाता है। जनवरी में 3 जनवरी 2021 में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे को 1 साल 2 साल प्रॉपर सैनिक स्कूल में तैयारी करने का मौका मिले, तो बहुत सारी छोटी-छोटी जो चीजें हैं, सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा। जब तक आपके पास एक अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं है, एक अच्छी नॉलेज नहीं है, आप अपने बच्चे को किसी भी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएँगे। अगला जो मैसेज है सर, स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कब होता है? एंट्रेंस एग्जाम मैं आपको बता दूं, हर साल मार्च में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। 28 मार्च और 4 अप्रैल को एंट्रेंस एग्जाम शनिवार को कंडक्ट किया जाएगा, सुबह 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक 2 घंटे का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट से लेकर के 11th क्लास के बच्चे, अगर आपका बजट 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में और एक अच्छा बोर्डिंग स्कूल चाहते हैं, बच्चों को डुअल हैंड राइटिंग करवाई जाती है, इसके अलावा बच्चों को स्विमिंग की ट्रेनिंग करवाई जाती है, क्रिकेट की पिच है, इसके अलावा स्मार्ट क्लासेस हैं, सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस है। तो बहुत ही छोटे बच्चों को, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के बच्चों को ओलंपियाड की ट्रेनिंग, और सिक्स से लेकर के 10th क्लास के बच्चों को छोटी क्लास से आईआईटी और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करवाई जाती है। आरआईएमसी का फॉर्म क्या स्टेट ऑफिस में स्पीड पोस्ट भेजना है या रजिस्टर्ड पोस्ट में भेजना है? बबन शेख जी, मैं आपको बता दूं कि आरआईएमसी देहरादून का जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो हर स्टेट में इसका एक रीजनल ऑफिस होता है, जो कि आरआईएमसी के प्रोस्पेक्टस के पीछे उसका एड्रेस दिया गया है। उसमें आपको स्पीड पोस्ट करके अपने बच्चे का आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म भरना है। 31 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है।
युवराज जी का मैसेज है 10th क्लास में फेल हो गए तो एनआईएस बोर्ड में फॉर्म डाल सकते हैं। बिल्कुल जी, कोई भी बच्चा डायरेक्टली 10th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है एनआईओएस बोर्ड के थ्रू, ओपन बोर्ड के थ्रू, हरियाणा बोर्ड के थ्रू आप फॉर्म भर के 10th क्लास जो है बहुत ही इजीली पास कर सकते हो। और अप्रैल से आप प्रॉपर 1 साल 10th क्लास के लिए लगा सकते हो, चाहे कोई भी लड़का या लड़की है। अगर आप पढ़ने में वीक हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपने पाप नहीं किया है, कोई गलती नहीं है। आप इसको धीरे-धीरे इन चीज़ों को ठीक कर सकते हो। प्रॉपर स्टडीज़ पे फ़ोकस करो और आप एनआईएस बोर्ड और स्टेट बोर्ड के थ्रू आप फॉर्म अप्लाई करके अगले साल मार्च और अप्रैल में एग्ज़ाम दे सकते हो। अप्रैल से ही आपकी जो क्लासेज़ हैं 10th क्लास की वो स्टार्ट हो जाएँगी और आप अप्लाई कर सकते हो। रघुवीर सिंह जी का मैसेज है गुरुकुल कुरुक्षेत्र को बता दूं। जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का जो रिजल्ट है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का जो रिजल्ट है वो जिस दिन आपके बच्चे का एग्जाम होता है 22 मार्च और 29 मार्च, उसी दिन डिक्लेयर हो जाता है। अगले दिन आपको एडमिशन करवाना पड़ता है, 20,000 रुपए एडमिशन फीस लिया जाता है। और आपको बता दूं कि 1 साल का जो खर्चा है वो 1,30,000, 1,40,000, 1,40,000 रुपए तक बच्चे का खर्चा आता है। सन अगला जो मैसेज है संदीप मित्तल जी का मैसेज, सर 1 मार्च के बाद फीस क्या रहेगी एससी, एसटी, ओबीसी और डिफेंस वालों के लिए? आपको मैं बता दूं कि हमारी जो स्कॉलरशिप की सारी जो रजिस्ट्रेशन थी, सीट्स थी, वो अब फुल हो चुकी है। तो मैं आपको बता दूं कि अब अगर कोई भी पेरेंट्स एडमिशन करवाते हैं 1 मार्च के बाद यानी 1 मार्च के बाद, तो उनको पूरी फीस जमा करनी पड़ेगी यानी 1,10,000 रुपए। और जो बड़े बच्चे हैं 7 से लेकर के जो 10th क्लास के बच्चे हैं, अगर वो एडमिशन लेते हैं तो 1,30,000 रुपीज दे करके आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो डिफेंस कोटा था, जो एससी एसटी का कोटा था, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो कोटा था, वो सारा अब खत्म हो चुका है। 1 मार्च के बाद किसी भी तरह का कोटा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सीट्स बहुत कम है। मैं पेरेंट्स को पहले भी बता रहा था कि जल्दी जल्दी फॉर्म को अप्लाई करो, लेकिन पेरेंट्स जो है वो सीरियसली नहीं लेते इन बातों को। तो कोई पेरेंट्स कहता है हम आ करके विजिट करेंगे, बाद में देखेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अब जो है वो सीट सारी फुल हो चुकी है स्कॉलरशिप की। और अब अगर आप एडमिशन करवाने आते हैं तो आपको पूरी फीस जमा करके बच्चे का एडमिशन करवाना पड़ेगा। युवराज जी का मैसेज, सर फॉर्म डालने की डेट, किस फॉर्म की बात कर रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन आपको बता दूं कि जो हमारा स्कॉलरशिप फॉर्म है उसकी डेट, अब जो लास्ट डेट है वो 1 मार्च। आपको बता दूं कि शाम को 6 बजे से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। सारी जो सीट्स हैं वो 80 टू 90% जो सीट्स हैं वो फुल हो चुकी हैं। 1 मार्च के बाद अगर कोई भी पेरेंट्स अप्लाई करते हैं तो आपको पूरी फीस जमा करके अपने बच्चे का एडमिशन करवाना पड़ेगा। अब 1 मार्च के बाद जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनको स्कॉलरशिप का मौका नहीं दिया जाएगा। पूजा यादव जी, धवन जी का मैसेज है, सर आई वांट टू नो दैट इज स्प्रिंगफील्ड इज गुड और गुरुकुल कुरुक्षेत्र इज गुड, विच इज बेटर? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि दोनों ही स्कूल अपनी अपनी जगह पे हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र की अपनी इंपॉर्टेंस है, स्प्रिंगफील्ड स्कूल की अपनी इंपॉर्टेंस है। देखिए, सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आप बहुत ही प्रीमियम लेवल का, एक बहुत ही टॉप लेवल का बोर्डिंग स्कूल चाहते हैं तो स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल आपके लिए है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा आपका जो बजट है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है तो आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एडमिशन करवा सकते हैं। और गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जो खर्चा है वो 1,30,000, 1,40,000 है। जबकि स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल में जो बच्चे हैं उनका लेवल काफी हाई होता है। बिजनेसमैन और ऑफिसर्स के जो बच्चे होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में बहुत ही प्रीमियम लेवल के बच्चे पढ़ते हैं। ओक ग्रोव स्कूल जो आपका मसूरी देहरादून में, वहां पे बहुत ही हाई लेवल के बच्चे पढ़ते हैं। तो आपको डिसाइड करना है। जैसे हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल में क्या होता है, जितने भी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके बच्चे आते हैं, क्योंकि फीस बहुत कम है। तो हर स्कूल अपने आप में अलग है, हर स्कूल की स्पेशलाइजेशन अलग है।
जैसे हम लोग बच्चों को डिफेंस की तैयारी करवाते हैं, वैसे ही स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल जो है वो सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई के साथ बच्चों को एक प्रीमियम लेवल की जो आईआईटी और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है उसकी तैयारी करवाता है। तो ये आपको डिसाइड करना है। बहुत-बहुत शुक्रिया। पूजा यादव जी का मैसेज, सर गुरुकुल कुरुक्षेत्र का पेपर कब है? 5th, 6th और 7th क्लास के बच्चों का एग्जाम 22 मार्च को, और जो बड़े बच्चे हैं 8th, 9th और 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनका जो एग्जाम है वो मैं आपको बता दूं 29 मार्च को कंडक्ट किया जाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, और सेम डे जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाता है। यतीश कुमार जी का मैसेज है, नमस्ते सर, 29 को आ रहे हैं बच्चे को लेकर के, रजिस्ट्रेशन करा दिया है। यतीश कुमार जी मैं आपको बता दूं 29 तारीख को आ रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो सर, आपने समय पे रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 मार्च को बंद हो रहा है, तो अब जिन पेरेंट्स जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं वो आगे चल के परेशान होंगे, क्योंकि उनको स्कॉलरशिप का मौका नहीं दिया जाएगा और उनको पूरी फीस जमा करनी पड़ेगी। अविनाश जी का मैसेज है, अविनाश जी भोसला मिलिट्री स्कूल का फॉर्म 11th क्लास का आप 1200 रुपए में हमारी मदद से भरवा सकते हैं। पहले भी आप कम से कम 10 बार ये सवाल मुझसे पूछ चुके हैं और मैं पहले भी आपको अविनाश जी बता चुका हूँ कि आप हमारी मदद से 1200 रुपए का भोसला मिलिट्री स्कूल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 11th क्लास के लिए। संदीप मित्तल जी का मैसेज है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। स्वर्णजीत का मैसेज है, सर अगर बच्चे का आपके स्कूल में स्पोर्ट्स खेल ना चले तो वो कौन से लेवल तक खेल सकता है? देखिए, अगर कोई भी बच्चा हमारे स्कूल में प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनर है, और आपको मैं बता दूं कि एनएसआई जो आपका नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वहां से जो रजिस्टर्ड कोच होते हैं वो हमारे स्कूल में ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चों को। जो रणजी प्लेयर है वो स्कूल में शाम को 4 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक हर रोज स्कूल में प्रॉपर बच्चों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप अपने बच्चे को डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, स्टेट लेवल पे, एसजीएफआई लेवल पे अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हो। रावत जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का कट ऑफ क्या था? सैनिक स्कूल की घोड़ाखाल की जानकारी लेना चाहते हैं? आपको बता दूं कि जो एससी वाले हैं 6th क्लास की अगर हम लोग बात करें तो दो 202 नंबर स्कोर करना पड़ा था एससी वालों को, एसटी वालों को 174 नंबर। उत्तराखंड के जो डिफेंस के पेरेंट्स हैं 248 नंबर। उत्तराखंड के जो जर्नल के बच्चे हैं 245 नंबर, और अदर स्टेट के जो बच्चे हैं डिफेंस के 250 मार्क्स। अगर मैं 9th क्लास की बात करूं तो एससी वालों को 242, एसटी वालों को 260, डिफेंस वालों को 316 नंबर, जनरल वालों को 398, और अदर स्टेट डिफेंस वालों को 342 और अदर स्टेट जनरल वालों को 328 मार्क्स। राम सिंह जी का मैसेज है, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इनका सवाल ये है कि अगर 4 स्कूल वो चूज करते हैं, फर्स्ट टू अदर स्टेट एंड लास्ट टू, आपको मैं बता दूं कि जो फर्स्ट चॉइस आप डालते हैं उसके आधार पर ही सब कुछ एडमिशन प्रोसेस कंसिडर किया जाता है। तो जितने भी 99.9% बच्चे हैं उनको फर्स्ट चॉइस में एडमिशन मिलता है। आपको सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस के ऊपर फोकस नहीं करना है। युवराज का मैसेज, सर जो क्लास 10th में फेल हो गए हैं उनका फॉर्म डालने की डेट। कोई भी बच्चा जो 10th क्लास में फेल हो गया है, जैसे मार्च में आपका रिजल्ट आता है, जैसे ही मार्च में आप एग्जाम देते हो, मई में आपका रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आने के ठीक 15 दिन के अंदर आपको 10th क्लास के लिए जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो, आप पूरा साल दोबारा से रिपीट करना पड़ता है। पूजा यादव जी का मैसेज है, सीएचएस का फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है? 21 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। पूजा 74199922 8 पर कॉल करके आप
आपको मैं बता दूँ कि आप अपने जो भी बच्चे हैं, उनका जो रिज़ल्ट है उसको 7419992288 पर कॉल करके आप सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पंकज जी का मैसेज है, आरआईएमसी देहरादून का रिजल्ट जानना चाहते हैं। पंकज जी, रिजल्ट आज ही डिक्लेयर हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता दूं कि 1 मार्च को ऑनलाइन रिजल्ट के बारे में आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पंकज कौशिक जी, बिल्कुल जी, हमारी टीम अभी भी लगी हुई है रिजल्ट रेडी करने में। और अगर कोई बच्चा आरएएमसी देहरादून में सेलेक्ट होता है तो मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा, और अगर नहीं भी हुआ है तो भी मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि जो आरएएमसी देहरादून है, आप लोग जानते हैं कि उसमें बहुत ही कम सीट्स होती हैं हर स्टेट में, और बहुत ही मुश्किल होता है। जून में भी हमारा कोई भी बच्चा आरआईएमसी देहरादून में सेलेक्ट नहीं हुआ था। तो पंकज कौशिक जी, हम लोग किसी भी पेरेंट को कोई भी गलत जानकारी नहीं देना चाहते हैं। अगर आपको ठीक लगता है तो आप तैयारी करवाइए, आपको ठीक नहीं लगता है तो आप तैयारी मत करवाइए। मैं एडमिशन करवाने के लिए किसी भी पेरेंट्स को कोई भी राकेश यादव जी का मैसेज है, सर जी जय हिंद। तो पंकज जी, मैं आपको ये कहूँगा, जिस आप वहाँ पे अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं, और अभी तक हमारा ऐसा कोई रिज़ल्ट नहीं आया है, तो मैं किसी भी पेरेंट्स को कोई भी गलत जानकारी प्रोवाइड नहीं करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया पंकज कौशिक जी, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। और पंकज कौशिक जी, मैं आपको बता दूँ कि जितने भी बच्चे हमारे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट हुए थे, गुरुकुल नीलोखेड़ी में सेलेक्ट हुए थे, एक-एक बच्चों का नाम, फादर नेम, उन बच्चों का रोल नंबर, और वो बच्चे बिहार से, यूपी से, जहाँ से भी बिलॉन्ग करते हैं, वो सारी जानकारी हमने पेरेंट्स के साथ यूट्यूब के ऊपर शेयर किया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा करियर डिफेंस स्कूल अम्बाला हमारा फेसबुक पेज है, उस पे भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं। अगर इतने रिजल्ट, आपको मैं चैलेंज करता हूँ कि किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी स्कूल में है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप वहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं। राकेश यादव जी का मैसेज है, सर जय हिंद, बहुत-बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। सर, आपके स्कूल में कंप्यूटर क्लास 7th में होती है? बिल्कुल जी, जो हमारे बच्चे हैं उनको कंप्यूटर क्लासेस भी दी जाती है, और इसके अलावा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका हर संडे ऑनलाइन कंप्यूटर पे टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। आने वाले टाइम में इंडिया में जितने भी पेपर हैं वो आपके ऑनलाइन कंडक्ट किए जाएंगे। तो हम लोग बच्चों को ऑनलाइन पेपर की ही तैयारी करवा रहे हैं। शरेंद्र प्रताप जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल का एग्जाम एक बच्चा कितनी बार दे सकता है? सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम बच्चा 6th क्लास में 2 बार दे सकता है और 9th क्लास में 2 बार दे सकता है। डिपेंड करता है एज के ऊपर। 6th क्लास के लिए जो एज है वो 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 31 मार्च 2011 है, और 9th क्लास के लिए 1 अप्रैल 2006 से लेकर के 31 मार्च 2008 है। राकेश यादव जी का मैसेज है, सर जी आपके स्कूल में लैंग्वेज इंग्लिश में है? टीचर, बिल्कुल राकेश यादव जी, हमारे स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लड़के और लड़कियां दोनों ही तैयारी करते हैं, और बच्चों को इंग्लिश में ट्रेनिंग करवाई जाती है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि स्कूल में कम्युनिकेशन की क्लास अलग से लगती है, जो कि किसी भी स्कूल में कम्युनिकेशन की क्लास अलग से नहीं लगती है। पूजा यादव जी का मैसेज है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपको मैं बता दूं, 15 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 741999992288 पर कॉल करके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। फणजीत सिंह जी का मैसेज, सर बेस्ट स्कूल फॉर ज्वाइनिंग एनडीए। देखिए, अगर आप एनडीए के लिए तैयारी करवाना चाहते हैं तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, भोसला मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी देहरादून और करियर डिफेंस स्कूल अंबाला, ये 5 ऐसे स्कूल हैं जिसमें आप आंख बंद करके
अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हो। तो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर आपका टारगेट डिफेंस है, तो आपके लिए सैनिक स्कूल बहुत अच्छा है, मिलिट्री स्कूल बहुत अच्छा है, आरएएमसी देहरादून बहुत अच्छा है, भोसला मिलिट्री स्कूल बहुत है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो, इंजीनियर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए अलग तरह के स्कूल्स होते हैं। तो टोटली ये आपका विज़न है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्कूल कौन-सा अच्छा है और कौन-सा नहीं है। संदीप मित्तल जी का अगला सवाल है, सर स्कॉलरशिप एग्ज़ाम वाले दिन रिज़ल्ट किस टाइम तक डिक्लेयर हो जाएगा? 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा और आपको मैं बता दूँ क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन ही कंडक्ट किया जाएगा, तो आपको बता दूँ कि 3 बजे तक बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों का इंटरव्यू लिया जाएगा, बच्चों की फीस जमा की जाएगी, डॉक्यूमेंट लेकर के साथ बच्चों को हॉस्टल में एडमिशन मिल जाएगा। तो 1 मार्च शाम को 6 बजे तक आप स्कॉलरशिप के लिए करवा सकते हैं। हमारी जो स्कॉलरशिप की सीट्स हैं, वो 90% जो सीट्स हैं, वो फुल हो चुकी हैं। अब जितने भी पेरेंट्स आएँगे और अब किसी भी तरह का छूट जो है एससी, एसटी, ओबीसी का या जो आर्मी वालों का छूट था, वो सब कुछ खत्म हो चुका है क्योंकि सारी सीट्स जो है वो फुल हो चुकी हैं। अब जो पेरेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, वो आएँगे और उनको पूरी फीस जमा करके अपनी सीट्स को बुक करवाना पड़ेगा। तो जिन पेरेंट्स ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हर रोज़ रात को मैं 9 से 10 लाइव आता हूँ। आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन एजुकेशन से रिलेटेड आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। पूजा यादव जी का मैसेज है सीएचएस 9th क्लास का एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के लिए बुक्स। पूजा जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके 15 बुक्स का सेट आप ऑर्डर कर सकते हैं और मार्च और अप्रैल में प्रॉपर 2 महीने की कोचिंग आप जॉइन करके आप अपने बच्चे को सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए तैयारी करवा सकते हैं। डॉक्टर सुधीर कुशवाहा जी का मैसेज है, सेंट्रल हिंदू स्कूल का बुक कहाँ से मिलेगा? तो डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार मैसेज करने के लिए, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब मैं आपको यही बताऊँगा कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके 7419992228 पर कॉल करके आप अपने बच्चे के लिए 15 बुक्स का सेट सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। अगला जो मैसेज है, राम सिंह जी का मैसेज है, चाइल्ड ऑब्टेन 193 नंबर इन एससी कैटेगरी इन यूपी, आई नीड व्हाट नंबर फॉर एडमिशन? राम सिंह जी, उत्तर प्रदेश का जो कट ऑफ गया था वो 271 नंबर गया है। तो कम से कम जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनको भी कम से कम 220 230 नंबर सेलेक्ट होने के लिए स्कोर करना पड़ेगा, तभी एडमिशन मिल पाएगा। कट ऑफ हर साल बढ़ती जा रही है क्योंकि आप लोग सही तरीके से ढंग से तैयारी नहीं करवा रहे हैं और उसका जो नुकसान है वो आपके बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो तैयारी करवाइए, सही टाइम पे सही डिसीजन लीजिए। हरजीत सिंह जी का मैसेज है आरएएमसी में कौन से क्लास के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं? हरजीत सिंह जी, आरएएमसी देहरादून में 6th और 7th क्लास के बच्चे 8th क्लास के लिए एग्जाम दे सकते हैं। विजय जी का मैसेज है सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद जय भारत। सर भोसला मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरना था लेकिन मैडम ने कहा है कि ऑफलाइन फॉर्म है की वजह से नहीं भर रहा है ओ ग्रोव स्कूल की 11th क्लास की। विजय जी, आप अपने बच्चे का फॉर्म 1200 रुपए में हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके 7419992228 पर कॉल करके भरवा सकते हैं। 5th क्लास से लेकर के 11th क्लास के बच्चे भोसला मिलिट्री स्कूल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त स्कूल है और आपको मैं बता दूं कि हर क्लास में 30 से 35 सीटें होती हैं।
स्कूल बहुत अच्छा है, एनडीए के लिए बच्चों को छोटी एज से तैयारी करवाई जाती है। मई में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, मार्च और अप्रैल 2 महीने में आप अपने बच्चे को ट्रेनिंग करवा सकते हैं। संदीप मित्तल जी का अगला मैसेज है, एडमिशन उसी दिन करवाना होगा या फिर 1-2 दिन में भी आगे करवा सकते हैं? जिस दिन बच्चा एग्ज़ाम देगा, उसी दिन बच्चे का एडमिशन होगा और साथ के साथ बच्चे को हॉस्टल में एडमिशन मिल जाएगा। बच्चे को अपना पूरा सामान पेरेंट्स को प्रॉपर तैयारी करवा कर के बच्चे को लेकर के आना है। बच्चे का जो भी पर्सनल यूज़ का सारा सामान लेकर के आना है। अगर आप सामान लेकर के नहीं आते हो, तो हॉस्टल में जाने के बाद आपसे जो-जो सामान आप नहीं लेकर के आए होगे, उसके लिए आपसे चार्ज किया जाएगा। क्योंकि आपके जाने के बाद बच्चे परेशान होते हैं। क्योंकि स्कूल में आपका मेस भी है, कैंटीन भी है और इसके अलावा आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, तो वहाँ पे जाकर के आप कोई भी पर्सनल यूज़ का सामान आप स्कूल में भी जाकर के परचेज़ कर सकते हो। मोहम्मद आफ़ताब आलम जी का मैसेज है, सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा? सेकंड मेरिट लिस्ट किसी भी सैनिक स्कूल का नहीं आता है, जिन बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। सैनिक स्कूल में ऑलरेडी 3 से 4 गुना ज़्यादा बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाता है और उन्हीं में से कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। कुछ लोग हेल्पलाइन नंबर माँग रहे हैं, 741 99992228 पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। पूजा यादव जी का मैसेज है, सॉरी धवन जी का मैसेज है, आई हैव डन माय डॉटर रजिस्ट्रेशन इन योर स्कूल फॉर स्कॉलरशिप एग्जाम। आई जस्ट वांट टू नो दैट एग्जाम पैटर्न इज बेस्ड ऑन सीबीएसई और एनसीईआरटी। आपको मैं बता दूं कि जो एग्जाम पैटर्न है वो पूरा का पूरा आपका सीबीएसई बेस्ड ही होता है। तो आप अपने बच्चे को जो भी पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उनको 15 बुक्स का सेट दिया जाता है। तो जब आप लोग आएँगे, तो आपको बुक सेट्स भी लेकर के आना है और उसी बुक से आपको तैयारी करवानी है, क्योंकि आपका और मेरा मोटिव क्या है, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बच्चे को तैयार करना। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब बच्चे जिस दिन स्कॉलरशिप टेस्ट देने आएँगे, सामान लेकर के आएँगे, आपको वो 15 बुक्स का सेट भी लेकर के आना है। और बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो अच्छा स्टैंडर्ड का स्कूल चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पैसे थोड़ा ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। हमारे स्कूल में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बहुत स्टैंडर्ड की बातें करते हैं, तो उन पेरेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल अम्बाला में अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। और भी अच्छे लेवल के स्कूल हैं, जिनकी डेट अब जा चुकी है। अब इस टाइम आप सिर्फ स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल, भोसला मिलिट्री स्कूल और करियर डिफेंस स्कूल अम्बाला का ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल ये सारे फॉर्म भरे जा चुके हैं, आप लोग ऑलरेडी लेट हो गए हैं। हरजीत सिंह जी का मैसेज है, स्कूल की फीस की जानकारी लेना चाहते हैं। 4th, 5th और 6th क्लास के बच्चों की जो फीस है, वो 1,10,000 रुपीज़ है। जबकि जो बड़े बच्चे हैं, 7th क्लास से लेकर के 10th क्लास के बच्चों की फीस 1,30,000 रुपीज़ है। तो आप जभी भी बच्चे को लेकर के आएँगे, आप सारे डॉक्यूमेंट्स बच्चे को लेकर के आ सकते हैं और मार्च में कभी भी आप आकर के डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनके एग्ज़ाम फाइनल हो चुके हैं, बच्चे फ्री हो गए हैं, पेरेंट्स फ्री हो गए हैं। तो वो पेरेंट्स कभी भी आकर के अपनी पूरी फीस जमा करवा कर के डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइए, बच्चे को लेकर के आइए और अपने बच्चे का डायरेक्टली एडमिशन करवा सकते हैं। राम सिंह जी का मैसेज है, सर जी गोलपारा सैनिक स्कूल का कट ऑफ फॉर यूपी स्टेट। राम सिंह जी मैं पहले भी बता चुका हूँ, सभी सैनिक स्कूल का कट ऑफ ऑफिशियली सैनिक स्कूल की तरफ से डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो मैं अपनी मर्जी से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता हूँ। जो भी सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा, मिलिट्री स्कूल के द्वारा इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ।
जितने भी इंडिया में सैनिक स्कूल हैं 230 240 नंबर कट ऑफ जाता है सभी सैनिक स्कूल का। अगर आप अपने बच्चों को तैयारी करवाना चाहते हैं तो 300 में से कम 230 240 नंबर का टारगेट करो, तभी बच्चा बड़े आराम से सिलेक्ट हो पाएगा। यूपी का 271 गया है कट ऑफ, बिहार का 276, एमपी का 199, तमिलनाडु का 222, राजस्थान का 229 और वेस्ट बंगाल का 132। अगला जो मैसेज है सोनिया मित्तल जी का मैसेज, सर एडमिशन संदीप मित्तल जी का मैसेज, सर एडमिशन उस दिन करा दें और बच्चे को कुछ दिन बाद छोड़ के जा सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस दिन बच्चे का आपका एडमिशन होगा 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को, तो आप अपने बच्चे को अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर आप करवा सकते हैं ऐसा भी, लेकिन आपको क्या है पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा आपको करवाना पड़ेगा, जो फॉर्मेलिटीज है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको 10 अप्रैल से पहले-पहले बच्चे को छोड़ करके जाना पड़ेगा। बीना जोशी जी का मैसेज है, नमस्ते सर, मैंने आपसे पूछा आपने जवाब दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। मैंने बच्चे का पंजीकरण करा दिया है, 22 को बच्चे को लेकर के आ रहा हूँ सर, बच्चे को हॉस्टल में सुरक्षा के बारे में बताइए। आप लोग बिल्कुल सुरक्षा की चिंता मत कीजिए, हॉस्टल में प्रॉपर 24 घंटे वार्डन्स हैं और जिन रूम में आपके बच्चे रहते हैं, आपके बच्चों के साथ हॉस्टल के अंदर बहुत सारे टीचर्स रहते हैं, वार्डन्स रहते हैं, प्रॉपर बोर्डिंग स्कूल है और इसके अलावा जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी जो संभालते हैं वो पूरे डिफेंस के एम्प्लॉइज हैं, आर्मी के एम्प्लॉइज हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 20 से 25 टीचर जो है वो हॉस्टल में ही रहते हैं, आपके बच्चों के साथ खाना खाते हैं, बच्चों के साथ सोते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर काम बच्चों के साथ ही करते हैं। हीरा लाल यादव जी का मैसेज है, सर नवोदय स्कूल में सिलेक्शन हो जाए तो वहां एडमिट कार्ड या आपके पास कोचिंग करवाएंगे फॉर आरएमएस, इस एग्जाम में 228 नंबर है, 6th क्लास में, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में। आपको बहुत-बहुत मुबारक हो हीरालाल यादव जी, और मेहनत कीजिए, हार मत मानिए जब तक आपको रास्ता न मिले। मेन प्रॉब्लम क्या है फेलियर का, लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। आपको निराश नहीं होना है, आपको लगे रहना है और मैं आपको यही कहूँगा कि आप कंटिन्यूअसली लगे रहिए, आपको आज नहीं तो कल बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। जयपाल शर्मा जी का मैसेज है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 4 जुलाई 2006 है। आपका बच्चा इस साल सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, इसके अलावा गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई। जयपाल शर्मा जी मैं आपको बता दूं कि अपने बच्चे को प्रॉपर 1 साल तैयारी करवाइए, जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्म है आरआईएमसी देहरादून को छोड़ करके आपका बच्चा 20 दिसंबर को मिलिट्री स्कूल का, 3 जनवरी 2021 में सैनिक स्कूल का एग्जाम दे सकता है। सैनिक स्कूल का एग्जाम दे सकता है। स्वर्णजीत सिंह जी का मैसेज है, सर क्रैश कोर्स क्या होता है? कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरे साल भर तैयारी नहीं कर सकते हैं, उनके पास बहुत अधिक धन नहीं होता है, पैसा नहीं होता है और वो 1 साल की तैयारी 1 लाख, 1.5 लाख रुपए लगा करके नहीं कर सकते। वो 1 साल की तैयारी 1 लाख, 1.5 लाख रुपए लगा करके नहीं कर सकते। तो ऐसे भी बच्चे हैं जो सिर्फ 2 महीने के लिए एग्ज़ाम से ठीक 1 महीना, 2 महीना पहले आकर के छोटा-सा क्रैश कोर्स जॉइन करके तैयारी करते हैं। राम सिंह जी का मैसेज है, पुरुलिया सैनिक स्कूल का कट ऑफ। पूजा यादव जी प्रॉपर 15 बुक्स का सेट लीजिए,
तभी आपको मिल पाएगा, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम आएगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सेलेक्ट हो पाना इतना आसान नहीं है। अशोक कुमार जी का मैसेज है, सर अप्रैल में एडमिशन लेने के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है या नहीं? क्योंकि अभी स्कूल में एग्ज़ाम नहीं है, क्या करूँ? अशोक कुमार जी, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने एडमिशन नहीं करवाया है, तो आपको जल्दी से जल्दी अपने बच्चे का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है और अगर आप ओबीसी हैं, अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होगा, तभी आपके को एक 80,000 रुपए फीस देनी पड़ेगी, नहीं तो आपको अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो आपको पूरी फीस जमा करके अपने बच्चे का एडमिशन करवाना पड़ेगा। संदीप मित्तल जी का मैसेज है, थैंक यू सो मच सर, आपसे बहुत सारी जानकारी मिली है, रियली थैंक्स अ लॉट। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अगला जो मैसेज है, सर आप बच्चों को फ़ोन अलाउ क्यों नहीं करते हैं? अब क्यों का जवाब तो मैं क्या दूँ, जिन स्कूल में अलाउ किया जाता है, आप उन स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। किसी भी बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को फ़ोन अलाउ नहीं होता है, फिर यही बच्चे उल्टे-पुल्टे काम करेंगे, फिर आप बोलेंगे स्कूल लापरवाह है, स्कूल ध्यान नहीं देता है, स्कूल बच्चों को ठीक से पढ़ाता नहीं है, स्कूल में बच्चे गलत काम करते हैं। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, अगर हम लोग कोई भी रूल रेगुलेशन बनाते हैं, तो वो अपनी खुशी के लिए नहीं बनाते हैं, वो आपके लिए बनाए जाते हैं, आपके बच्चों के लिए ताकि आपके बच्चे आगे बढ़ें और अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन लिया जाए। आपके बच्चों को हर हफ्ते पेरेंट्स से बात करवाई जाती है, तो फिर फ़ोन क की क्या ज़रूरत है, मुझे ये बात समझ नहीं आती। और कल को अगर आपका बच्चा फ़ोन का मिसयूज़ करता है, तो क्या आप अपने बच्चे की गारंटी ले सकते हैं? पूजा यादव जी का मैसेज है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का कट ऑफ कितना जाता है? पूजा जी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 100 सीट्स 100 मार्क्स का पेपर आता है। 80 टू 85 नंबर सेलेक्ट होने के लिए आपको स्कोर करना पड़ेगा। पूजा यादव जी का मैसेज है, बुक कहाँ से मिलेगी? हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। 1 हफ्ते के अंदर बुक्स आपको आपके घर पर मिल जाएगा। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, थोड़ा विश्वास रखिए। 15 बुक्स का सेट है, जिसमें आपको पिछले 10 सालों के सेंट्रल हिंदू स्कूल के सैंपल पेपर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीज़निंग, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी की बुक्स आपको समय पर मिल जाएगी। चंदन कुमार जी का मैसेज, सर आपने बताया था कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम मई में है, ऐसा नहीं है। एग्जाम तो चंदन कुमार जी, आपको मैं बता दूं कि हर साल जो डेट्स हैं वो जो यूनिवर्सिटी होती है उसके अकॉर्डिंगली आगे पीछे होता है, कई बार इलेक्शंस भी होते हैं, तो वो टोटली डिपेंड करता है, उनका प्रोसेस होता है। मैं जो आपको जानकारी देता हूँ, मैं सिर्फ आइडिया देता हूँ, मैं कोई भविष्य तो आपको बता नहीं सकता। तो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स जो सवाल पूछते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट ईयर की जो लास्ट ईयर की प्रेडिक्शन होती है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड करता हूँ। धवन जी का मैसेज है, थैंक यू सो मच सर फॉर योर एडवाइस, आई रियली अप्रिशिएट योर थिंकिंग एंड सपोर्टिव नेचर, यू आर प्रोवाइडिंग अ गुड पाथ फॉर किड्स। बहुत बहुत शुक्रिया जी धवन जी। और मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि हर रोज लाइव आने का मोटिव क्या है, हर रोज लाइव आने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि काउंसलिंग जो है ना, बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को काउंसलिंग की जरूरत है। अगर पेरेंट्स के पास एक अच्छी इंफॉर्मेशन है, पेरेंट्स बार-बार वीडियोज़ देखते हैं, बार-बार सवाल करते हैं, तो जितना ज़्यादा आप सवाल करते हो, आपको क्लैरिटी आती है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल कर सकते हो और मैं आपको वादा करता हूँ, आपकी पूरे तरीके से मदद की जाएगी, आपको फ्यूचर के लिए गाइड किया जाएगा। अगर आपके बच्चे तैयार होते हैं, तो आगे चल के यही बच्चे कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, देश को आगे लेकर के चलेंगे।
संदीप मित्तल जी का अगला मैसेज है, सर जो आप बुक्स डिस्पैच कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, उसमें से ही आएगा एग्ज़ाम? बिल्कुल जी, मैं आपको बता दूँ कि हम लोग जो बुक्स प्रोवाइड करते हैं, वो टोटली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड बुक्स होती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा एक अच्छे लेवल पे जाए, बुक्स काफ़ी महँगी है, 4,500 की बुक्स होती हैं, उसमें कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा सेलेक्ट हो, तो एक्चुअल में रास्ता वही है। कहते हैं ना कि अगर बड़ी बीमारी होती है तो दवाई भी कड़वी दवाई भी पीनी पड़ती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा सेलेक्ट हो, तो प्रॉपर कॉम्पिटिटिव मटीरियल्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। प्रदीप चौधरी जी का मैसेज, सर जय हिंद, स्कॉलरशिप का फॉर्म भर चुके हैं। अंबाला आने के वक़्त क्या-क्या चीज़ें लेकर के आनी पड़ेगी? 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बच्चे का आईडी प्रूफ, माता-पिता का आईडी प्रूफ, टीसी, 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बच्चे का आईडी प्रूफ, माता-पिता का आईडी प्रूफ, टीसी, इसके अलावा बच्चे का लास्ट ईयर का रिपोर्ट कार्ड, मेडिकल सर्टिफ़िकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बच्चे का लेकर के आना है और बच्चे की पूरी फ़ीस आपको एडमिशन के दिन और बच्चे के पर्स यूज़ का सारा सामान आपको लेकर के आना है। देवी राम जी का मैसेज है एडमिशन लेने में अलाउंस लेने में। देवी राम जी मैं आपको बता दूँ कि हमारे स्कूल में 70% जो पेरेंट्स हैं 60 टू 70% वो डिफेंस पर्सन हैं और सभी को एजुकेशन अलाउंस गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पेरेंट्स जो है पैसा अभी लगाया नहीं है, पहले ही रिटर्न आने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि घबराइए मत, थोड़ा विश्वास रखिए। आइए अपने बच्चे को तैयारी करवाइए और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको 80 से 85 हज़ार रुपए मिलते हैं, वो आपको पूरा पैसा सूद समेत मिल जाएगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माही रावत जी का मैसेज है। सर जी जय हिंद, बहुत-बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। मेरा बच्चा अभी 6th क्लास में पढ़ रहा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 5 जुलाई 2009 है। वो कौन-कौन सा एग्ज़ाम दे सकता है? माही रावत जी, आपका जो बच्चा है वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी देहरादून सारे एग्ज़ाम दे सकता है। ऐज बिल्कुल परफेक्ट है। 1 जुलाई को आरआईएमसी देहरादून का एग्ज़ाम देगा, 20 दिसंबर को मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम और 3 जनवरी 2021 में सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देगा। तो माहिर रावत जी बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए और आपके बच्चे की जो एज है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम बच्चों को इस तरह का जो ऑप्शन है वो मिलता है, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। आकाश को मैं पहले भी बता चुका हूँ, आकाश मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर बुक्स में कोई भी बुक अगर मिसमैच हुई है, तो आप प्लीज़ हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके नई बुक सेट्स ऑर्डर कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। आप अपनी प्रॉब्लम को हमें मेल कीजिए, आपको दूसरी बुक्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा करियर डिफेंस स्कूल @gmail.com पर। हीरालाल यादव जी का मैसेज है 22 अक्टूबर 2010 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है। कौन-कौन से एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है? हीरालाल यादव जी, डेट ऑफ बर्थ आपका बच्चा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम इस साल दे सकता है, पूरा 1 साल प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाइए। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो भी आपका बच्चा दे सकता है, भोसला मिलिट्री स्कूल का भी एग्ज़ाम दे सकता है। राजवड़े जी का मैसेज है मेरे बच्चे का आरएएमसी का फॉर्म भरना है, क्या आप भर देंगे और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और पेमेंट कैसे करें? हर सवाल का जवाब पेरेंट्स के लिए यही है कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। आरएएमसी देहरादून का जो फॉर्म है वो ₹1000 का फॉर्म हमारी टीम
आपसे चार्ज करेगी और आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। आरआईएमसी देहरादून का जो फॉर्म भरने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, बच्चे का आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और स्कूल में जिस क्लास में आपका बच्चा पढ़ रहा है बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाइए। 31 मार्च लास्ट डेट है। हीरालाल यादव जी, बच्चों के लिए हॉस्टल में वॉशिंग मशीन लगवाई गई है, प्रॉपर लॉन्ड्री सिस्टम है, बच्चों को सिर्फ खाना है, पीना है, पढ़ना है, खेलना है, बस ये 3 काम करने हैं। बच्चों को सब कुछ पका-पकाया मिलता है और जो लॉन्ड्री सिस्टम है उसके लिए प्रॉपर स्टाफ लगाया गया है जो बच्चों को पूरा तैयार करके चीज़ें अवेलेबल करवाता है। स्वर्णजीत जी का मैसेज है। स्वर्णजीत जी, मैं आपको बता दूँ कि हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं, वो अभी फर्स्ट से लेकर के 10th क्लास के लिए जो मेन बच्चे हैं, वो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं। और यही बच्चे जब आगे प्लस 1 प्लस 2 में जाएँगे, तो यही बच्चे आगे बढ़ के एनडीए और अदर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करेंगे। प्रदीप चौधरी जी का मैसेज है, सर चेक के द्वारा फीस जो है वो आप अकाउंट में डलवा सकते हैं डायरेक्टली ऑनलाइन। आपको मैं बता दूँ या आप अपने एटीएम कार्ड से स्वाइप करके भी अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, बहुत सारे लोग चेक देते हैं, वो बाउंस हो जाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर ₹2000 का फाइन चार्ज किया जाता है। तो मैं पेरेंट्स को यही बोलूँगा कि आप जो अपनी फीस है वो ऑनलाइन जमा करवा के टेंशन फ्री हो जाएँ। अरुण अग्रवाल जी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन एडमिशन के बाद आपको समय से अपने बच्चे का मार्कशीट और टीसी जमा करवाना है। जब आप हमें टीसी प्रोवाइड करेंगे, तभी हम आपको टीसी आगे प्रोवाइड कर पाएँगे, नहीं तो हम भी आगे आपको टीसी प्रोवाइड नहीं कर पाएँगे। अरुण अग्रवाल जी, सैनिक स्कूल की क्वालीफाई मार्कशीट भी लानी होगी। बिल्कुल जी, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, आपको मैं बता दूँ अर्जुन अग्रवाल जी, बिल्कुल जिन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है और जो चाहते हैं उनको बेनिफिट मिले, उनको सिर्फ़ 80,000 रुपए देने पड़ेंगे और 1 मार्च के बाद कोई भी बच्चा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। शाम को 6 बजे से पहले आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। सारी स्कॉलरशिप की सीट्स फुल हो चुकी हैं। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो लेट हो चुके हैं, अब आपको मौका नहीं मिलेगा और आपको पूरी जो जेन्युइन फीस है 1,10,000 रुपीज़ उसको जमा करा के अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है। राम गोपाल जी का मैसेज, सर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाते हैं? आपको बता दूँ कि हमारे स्कूल में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाती है, उसके बाद आप चाहे सैनिक स्कूल का पेपर दिलवाएँ, चाहे आप मिलिट्री स्कूल का पेपर दिलवाएँ और चाहे आप आरआईएमसी देहरादून का करवाएँ, वो आपकी मर्ज़ी है। सिद्धू कुमार जी, सबसे बच्चे ज़्यादा जो हैं वो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए तैयारी करने के लिए आते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और गुरुकुल के लिए सबसे ज़्यादा। विश्वनाथ जी का मैसेज है, थैंक यू सर, आपने इन्फॉर्मेशन देने के लिए लाइव चैट शुरू किया है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और मैं आपको बता दूँ कि मुझे लाइव आते हुए करीब-करीब अब 1 साल होने वाला है। हर रोज़ रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूँ और मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं ऐसे ही लाइव आता रहूँगा और आप लोगों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड काम करता रहूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। धनंजय कुमार जी का मैसेज है, सर जय हिंद, हमने अपने बच्चे का यूकेजी से आर्मी स्कूल का तैयारी कराना है, क्या करना पड़ेगा, कहाँ से होगा? और 6 नवंबर 2013 डेट ऑफ बर्थ है।
धनंजय कुमार जी, आर्मी स्कूल का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट क्लास के लिए जो बच्चे अप्लाई करते हैं, उनका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, जिस भी आप आर्मी स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और पहले उसका फॉर्म भरना पड़ता है। तो जिस भी आप आर्मी स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी वेबसाइट पर जाइए, आपको सारी जानकारी वहाँ पे ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएगी। नमन धामा जी का मैसेज है, सर जय हिंद। मैं 22 मार्च से पहले बच्चे को लेकर के आऊँगा फुल ईयर के लिए। नमन धामा जी, जितना जल्दी आएँगे उतना अच्छा रहेगा और उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। सुद्धू कुमार जी का मैसेज, सर सीएचएस में कौन से एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवाते हैं डिफेंस में? सेंट्रल हिंदू स्कूल में मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही हाई लेवल की एजुकेशन दी जाती है और वहाँ पे पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे आईआईटी के लिए और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आगे निकलते हैं। जवाहर सिंह जी का मैसेज है, सर मैं रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ और स्कॉलरशिप नहीं चाहिए तो बच्चे को कब लाना है? उसका एग्ज़ाम मार्च लास्ट में खत्म हो रहे हैं। जवाहर सिंह जी, आप अपने बच्चे को प्रॉपर अप्रैल में ला करके एडमिशन करवा सकते हो। 10 अप्रैल से पहले-पहले आप कभी भी अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जवाहर सिंह जी, मैं आपको पर्सनली यही कहूँगा कि आप पहले ही आकर के अपना एडमिशन करवाइए, अपना सीट बुक करवा करके एडमिशन की सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ आप पूरी करवाइए, उसके बाद आप बच्चे को कभी भी छोड़ने आ सकते हैं। माही रावत जी का मैसेज है, सर बच्चों का मेडिकल कहाँ से करवाना पड़ता है? आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, जो आपका सिविल हॉस्पिटल जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ से जाकर के आप करवा सकते हैं। प्रॉपर हमारी वेबसाइट से जो मेडिकल फॉर्म है उसको डाउनलोड करो और उसको ले जा कर के अपने बच्चे का मेडिकल ज़रूर करवाओ। माहिर रावत जी, मेडिकल फॉर्म में सारी जानकारी दी गई है, बच्चे को क्या-क्या करना है मेडिकल में, वो सारी जानकारी उसके अंदर दिया गया है। जो डॉक्टर हैं, वो सारा बच्चे का ज़ीरो से लेकर के टॉप से लेकर के बॉटम तक, सिर से लेकर के पाँव तक पूरा चेकअप करेंगे। सुधीर कुमार जी, गुरुकुल का जो 11th क्लास के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो 29 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा। पंकज जी का मैसेज है, मेरे बेटा 5th क्लास में 20 मार्च को फिनिश हो रहे हैं। इस बार सैनिक स्कूल के लिए क्वालीफाई हुआ है, कितनी फीस लगेगी? एग्ज़ाम के बाद लाऊँगी फुल ईयर के लिए। पंकज जी, मैं आपको बता दूँ कि सुमेधा पंकज जी का मैसेज है। तो सुमेधा जी, मैं आपको बता दूँ कि जिन बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, वो सारी सीट्स अब फुल हो चुकी हैं। अब जो बच्चे आ रहे हैं, 1,10,000 रुपीज़ दे करके आपको एडमिशन करवाना है और आपको बता दूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोग एडमिशन करवाओ। सिर्फ़ 100 सीट्स रह गई हैं और स्कॉलरशिप और जो मेरिट बेस्ड पे जो एडमिशन थी, उसकी सारी 500 सीटें फुल हो चुकी हैं। पेरेंट्स ने रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा लिया था। अब आपको अपने बच्चे को लेकर के आना है और पूरी फीस जमा करवा के अपने बच्चे को तैयारी करवानी है। सिर्फ़ 100 सीट्स रह गई हैं। दीपा जी का मैसेज है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र काउंसलिंग प्रोसीजर और उसके क्या-क्या सवाल पूछे जाते हैं, बताइए? दीपा जी, मैं आपको बता दूँ कि गुरुकुल में जिस दिन आपका बच्चा देगा, पेपर देगा, उसी दिन बच्चे का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अगले दिन आपको एडमिशन करवाना है। बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बच्चे का आधार कार्ड, और काउंसलिंग के दिन आपको ₹20,000 एडमिशन फ़ीस जमा करवाना है। और मैं पर्सनली यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका मन है, तो जितना जल्दी एडमिशन एडमिशन के बाद आपको जल्दी से जल्दी अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सीट्स बहुत जल्दी फुल हो जाती हैं। मैं आपको बता दूँ कि हमारे स्कूल की जो 500 सीट्स थी जो स्कॉलरशिप की, वो सारी सीट्स अब फुल हो चुकी है। अब अगर कोई भी पेरेंट्स अप्लाई करता है, सिर्फ़ 100 सीट्स रह गई हैं। तो आप, अगर आप तैयारी करवाना चाहते हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी अपने बच्चे को लेकर के आना है और आपको पहले ही अपना एडमिशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट करवाना है। दीपा जी का अगला सवाल है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 22 मार्च को एग्ज़ाम में रहने, पीने और खाने की सुविधा क्या है? दीपा जी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र की तरफ से बच्चों को और पेरेंट्स को फैसिलिटीज़ वग़ैरह प्रोवाइड की जाती हैं। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं,
तो पेरेंट्स की तरफ से आप लोगों को वहाँ पे रहने, खाने-पीने की व्यवस्था की जाती है। तो आप 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च को वहाँ पे रह कर के वहाँ का लुत्फ़ उठा सकते हैं और अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। हीरा लाल यादव जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में कॉम्पिटिशन की तैयारी हिंदी मीडियम में भी कराते हैं। हीरा लाल यादव जी, हमारे स्कूल में जो कॉम्पिटिशन की तैयारी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश माध्यम से ही करवाई जाती है। तो दोस्तों आज का जो सेशन है इसको मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ और आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, सारी सीट्स अब फुल हो चुकी हैं। अब जो भी पेरेंट्स एडमिशन करवाना चाहते हैं, वो 1 मार्च से 10 मार्च के बीच में जल्दी से जल्दी आकर के पूरी फीस जमा करवा के अपने बच्चे का डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइए और एडमिशन करवाइए। और आपको अपने बच्चे को अप्रैल में छोड़ना है। 5 अप्रैल से पहले-पहले आप अपने बच्चे को छोड़ कर के जा सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 7419999922 पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।